देखो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम रैखिक प्रोग्राम जो हमारे पास चैप्टर है क्लास 12th के लिए। क्या नाम है चैप्टर का हमारे पास? रैखिक प्रोग्राम। चैप्टर 12 रैखिक प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन। देखो नाम से पता पड़ रही है रैखिक का मतलब इसमें कहीं ना कहीं रेखाओं का यूज अवश्य होगा। ठीक है, तब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन देखो, इसमें या दूसरा क्वेश्चन देखो, हमारे पास दूसरे में दो इक्वेशन है। दूसरा क्या हमारे पास? एक्सरसाइज 12.1 का। एक समझ लो, एक पर आधारित सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो क्या हमारे पास निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू, पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ तब समझना है इसका। 3x प्लस के 4y हमारे पास है का न्यूनतमीकरण मान पूछा। का न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण का मतलब कम और अधिकतमीकरण का मतलब अधिक। ठीक है, यहाँ समझ लो एक एक पॉइंट है। न्यूनतमीकरण मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतमीकरण मान पूछा है यदि x प्लस के 2y हमारे पास छोटा है किससे? 8 से है, कोमा 3x प्लस के 2y हमारे पास क्या है? छोटा है किससे है? 12 से है। ठीक है, और x छोटा है 0 से, कोमा y छोटा है 0 से। एक चीज इसमें ध्यान देनी है, x प्लस के 2y हमारे पास छोटा 8 से, 3x प्लस के 2y हमारे पास छोटा है किससे? 12 से। ठीक है, और माइनस के 3x प्लस के 4y का न्यूनतमीकरण मान हमसे इसमें क्या करा है? पूछा है। तो देखो हम किस तरह से हमें इसमें सोल्व करना है। देखो यहाँ देख लो अभिषेक, यहाँ देख लो अभिषेक को पहले। देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? जेड है, इससे अभी कुछ मतलब नहीं है। जेड बाद में देखना है, जैसे एबीसीडी में जेड आता है ना सबसे लास्ट में, ऐसे इसमें जेड आएगा। ठीक है, मेन चीज क्या हमारे पास? एक इक्वेशन ये है हमारे पास और दूसरी क्या है? ये है। ठीक है, दो इक्वेशन का ही मेन रोल है इसमें। पहली ये होगी और ये दूसरी होगी। देखो इसका मतलब क्या? एक्स प्लस के 2y क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। भाई मुंह इधर खुला 8 बड़ा है, इसका मतलब क्या है? छोटा होगा। जैसे भाई 3 और 4 है तो इसकी तरफ को तो मुंह खुला रहेगा, अगर 4 बड़ा है यहाँ। जैसे 4 है और यहाँ 2 है तो इसका मतलब क्या? 4 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये वाली इक्वेशन कैसी है? छोटी है, क्योंकि और यहाँ पे क्या है? ये भी छोटी है। ठीक है, इस पर ध्यान देना पहले। तो पहले देखो करना क्या है हमें। एक्स प्लस के 2y है हमारे पास, छोटा है 8 से। 3x प्लस के 2y क्या है? छोटा है 12 से। और ये जो लाइन नीचे खिंच रही है इसका मतलब क्या? बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? पहले दो इक्वेशन ले रहे हैं। इस वाले सिंबल, ये जो सिंबल है इसका यूज कहाँ होगा? हमें ग्राफ को ड्रॉ करने में। ठीक है, बाद में होएगा इसका। अभी तो पहले हमें बराबर लेना है, चाहे ब्रैकेट इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी पहले हमें बराबर लेना, दो इक्वेशन लिखनी है। दो इक्वेशन कैसे कैसे? एक्स प्लस के 2y बराबर किसके हैं? 8 के। ठीक है, इस वाले चिन्ह की वजह से आया है ये वाला बराबर। इसका मतलब क्या? बराबर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? छोटा। छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हमने पहले दो इक्वेशन लिखी, एक्स प्लस के 2y बराबर 8 और 3x प्लस के 2y बराबर कितना हमारे पास? 12। देखो फर्स्ट स्टेप मैंने जो बताया, पहले क्या करना हमारे पास? समीकरण बराबर रखनी है। समीकरण कैसे रखनी है? बराबर। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? हमें दूसरे स्टेप में x कॉमा वाई की जगह हमें 0 रखना है। ठीक है, तब लाइन पता पड़ेगी। तीसरा स्टेप जो हमारे पास होगा, हमारे पास जब हम इसमें 0 रख देंगे तो क्या करना है हमें? तीसरे स्टेप में हमें निकालने हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या होगा? समीकरण को हल करना। प्रतिच्छेद बिंदु इसका मतलब क्या? हमें हमारे पास समीकरण को क्या करना? हमारे पास हल। समीकरण को क्या करना? हल। समीकरण हल करना। ठीक है, चौथा जो स्टेप होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है क्षेत्र है, क्षेत्र अंकित करना है, क्षेत्र बनाना है, क्षेत्र ड्रॉ करना। ठीक है,
इसके बाद क्या निकालने हैं हमारे पास, कोणीय बिंदु। ये 3-4 स्टेप है, इनमें ध्यान देना, मैं बताऊंगा कैसे कैसे निकाले जाएंगे। देखो समीकरण बराबर रख दी, एक्स वाई बराबर 0 रखोगे, रख दोगे, प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात समीकरण को हल करोगे, एक्स वाई का मान अलग अलग निकाल लोगे, जैसे दो लाइनें कहाँ कट करेंगी, मैंने जो बताया एक्स वाई का मान निकालना, और क्षेत्र ड्रॉ करना। क्षेत्र जो ड्रॉ करोगे किसकी सहायता से करोगे, इन वाले जो कोष्ठक हैं, ये जो ब्रैकेट होंगे हमारे पास, दो होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसकी वजह से, ठीक है। मैं बताऊंगा इनका कैसे कैसे करेंगे। कोणीय बिंदु निकालने हैं, कोणीय बिंदु जहां जहां वो बिंदु आएंगे, ठीक है, जिस जिस ग्राफ में आएंगे, तो पहले ध्यान देना है इसका मतलब क्या होगा और इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, ग्राफ, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स वाई अक्ष होता है, जैसे दो लाइन ये रही है हमारे पास, ये क्या कर रही है, कट कर रही हैं, तो हमारे पास ग्राफ इस वाला आएगा या इस वाले लेंगे, तो तब यूज होगा इसमें, ठीक है। तो अभी पहले ध्यान देना, तो ये तो स्टेप है, ठीक है, इसे उतार लेना। अब देखो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक्स प्लस के 2y बराबर 8 रखा हमने, 3x प्लस के 2y बराबर कितना रखा, 12। नाम दे दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए ले रहे हैं हम, x की वैल्यू ये रही, y की ये रही। x की वैल्यू 0 अगर हमने रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी इक्वेशन 1 में, x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 4, ठीक है। फिर दोबारा y की वैल्यू हमें 0 रखना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8, ठीक है। ये हो गया, वही काम क्या करना है, इक्वेशन दूसरी में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में यहाँ भी ऐसी करना है, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की ये रही और एक वाई की ये रही, ठीक है। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई, तभी तो हमें भाई, अगर एक्स वाई अक्ष है, ये एक्स है ये वाई है, हमें तभी तो पता पड़ेगा भाई लाइन कहाँ जाएगी, ऐसा जाएगी लाइन, या लाइन हमारे पास इस तरह से जाएगी, या लाइन इस तरह से जाएगी, इस इन बिंदुओं के कारण तो पता पड़ेगी, ठीक है, इसलिए काम करना पड़ रहा है हमें। देखो x और y है, x के स्थान पर अगर हमने 0 रखा तो कितनी आएगी y की वैल्यू, 6 आएगी। x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो ये तो 0 बन गया, y यहाँ रहेगा तो 2 छक्का 12, ये तो आना चाहिए भाई, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। y की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो x की वैल्यू 4, बिंदु पते पड़ गई। देखो दूसरा स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या कर लो, पहले सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ देखो ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका है हमारे पास। ग्राफ कैसे भाई ड्रॉ में कैसे पता, देखो यहाँ तो 8 और 4 है, एक एक बिंदु मान के कर लेना, अगर ज़्यादा होंगी जैसे 100 होंगी 200 होंगी तो एक खाना 50 सेंटीमीटर के बराबर बांध सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आएगा जब बताऊंगा। तो देखो पहले सादा सिंपल सा ड्रॉ कर लो ग्राफ, ये हमने ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है। ये होगा एक्स अक्ष और ये होगा हमारे पास वाई अक्ष, स्केल की सहायता से करना बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पे 0,0, इसका मतलब क्या है, एक्स भी 0 और वाई भी 0, ठीक है। पहले इन पर बिंदु अंकित कर लो, 1 2 3, समान दूरी होनी चाहिए, 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, कितने बना सकते हो, ठीक है। मैनली जिनका यूज़ होगा मैंने ये बना लिए, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बना लो, ठीक है, इससे पता पड़ गई। एक चीज देखो, x बराबर कितना हमारे पास 0 है, और y बराबर कितना हमारे पास 4। तो एक चीज देखो, x बराबर 0, देखो जितने जितने इस पे पढ़ेंगे x बराबर 0, किस लाइन पे पढ़ेंगे हमारे पास, देखो इस पे तो x की दूरी चली जाएगी, इस पे तो x की दूरी, x की दूरी, और इस पे हमारे पास y की दूरी, ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, x और y अक्ष है। देखो x बराबर 0, y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 किस पक्ष पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, इस पे ऊपर चलेंगे, तो 4 बिंदु देखो, 1 2 3 4 पॉइंट लिख लिया, ठीक है। इसका पॉइंट का नाम क्या दे दो हमारे पास 0,4, ठीक है, ये तो भाई 0,4। अब देखो x बराबर 8, y बराबर 0, तो y बराबर 0 है, x बराबर 8 है, तो किस अक्ष पे चलेंगे, x पर 8 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या दे दो हमारे पास 8,0, पहले एक्स के तो लिखे जाएंगे, देखो यहाँ तो एक्स की 0 है तो इसलिए पहले 0,4 लिखा, पहले एक्स के लिखे जाते हैं फिर वाई के, ध्यान देना, पहले एक्स के फिर वाई के बिंदु, मूल बिंदु अगर 0,0 हो, ठीक है। ये हो गया ग्राफ ड्रॉ। इसको क्या कर लो हमारे पास, लाइन खींच लो एक, चलो मैं अंदाजे से खींच दे रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, ये खींच गई, थोड़ी सीधी कर लेना स्केल की सहायता से। लाइन खींची हमने, ठीक है, ये खींच गई, ठीक है, थोड़ी सीधी से और कर लेने से। ठीक है, स्केल से और कर लेना थोड़ी सी, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, नाम भी लिख दो इसका, ये किसके लिए, समीकरण 1 के लिए है, इसका मतलब क्या हमारे पास x प्लस के 2y 8 के लिए समीकरण, ठीक है ये। अब देखो x बराबर 0 है, y बराबर 6, तो x बराबर 0, ये रही, y बराबर 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, तो x y बराबर 6 बिंदु आ गए, ठीक है। क्या नाम है इन बिंदुओं का हमारे पास, 0,6। अब यही तो कर रहे हैं हम, देखो ये कर रहे हैं भाई, अभी तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्र, फिर क्षेत्र बनाना, अभी तो हमने बनाया केवल यहाँ से ग्राफ और लिख लेंगे, क्योंकि ग्राफ तो बनाएंगे भाई, एक्स और वाई बराबर 0 रख के ग्राफ बनाना फिर, ठीक है। अब फिर प्रतिच्छेद बिंदु देखो, 0,6 होगा, एक्स बराबर 4 है और वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 4, 1 2 3 4, ये आ गए यहाँ पे बिंदु, कौन कौन से, 4,0, ठीक है। इन दोनों बिंदु क्या करो आपस में, ये ठीक है, लाइनें कहीं तक रहने दो, पर मेन चीज इसमें आनी चाहिए, ठीक है। ये किसका समीकरण है हमारे पास, 3x बराबर, इसलिए मैंने अलग रंगीन चौक से लिखा, जो अलग पता पड़ जाए, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या हमारे पास, समीकरण को हल करना। अब क्यों समीकरण को हल, भाई हमें कैसे पता पड़ेगी यहाँ पे कौन कौन से बिंदु कट कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीज तो ये है भाई, स्किल सही होता थोड़ी बता भी देते, तो उसमें कहीं गलती हो सकती है, तो पहले क्या करना, हल कर लेना, सादा सिंपल। हल कैसे करेंगे, समीकरण को क्या करना हमारे पास, हल, समीकरण हल करने पर जब हल करेंगे भाई, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ आएंगे, ये वाले बिंदु जो आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से बिंदु आएंगे ये देखना हमें, समीकरण हल करने पर, समीकरण हल करने पर देखो समीकरण कैसा, इक्वेशन ये रही, फर्स्ट एरी सेकंड एरी, तो भाई विलोपन विधि से कर दो, फर्स्ट में कितने गुण मल्टीप्लाई कर दो, 3 की, एक में 3 की मल्टीप्लाई, ऐसा तो कर लोगे ना, 3 की गुणा, तो क्या होगा 3x, बताओ, 3 दूनी 3 अट्ठे 24, इसके नीचे से लिखो 3x प्लस के 2y, हाँ ये सही करा, ध्यान नहीं रहा, चलो तो कोई बात ना, ठीक है, बराबर है वैसे काट लेते, चलो कोई दिक्कत ना, 3x 3 दूनी 6y 3 अट्ठे 24, फिर घटा दो, ठीक है, 6 में से दोगे 4y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गई, 3 आ गए, और y का मान क्या उसमें रख दो, एक में, का मान एक में, का मान एक में, एक में रखेंगे तो x प्लस के हाथ कितना है, 3 दूनी 6 बराबर 8, तो x बराबर 8 में से 6 गए 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 3, एक बार चेक भी कर लो, x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ 2 रख दिया, y बराबर 3 दूनी 6 और 2 8, x बराबर 2, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि सही है हमारे पास। तो बिंदु कौन कौन सा आगे, 2,3, पहले x के फिर y के, यहाँ जो बिंदु कट करेंगे 2,3, इतना काम तो सादा सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही ना। यहाँ हल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना, हमें क्षेत्र ड्रॉ करना है भाई, अब क्षेत्र जो ड्रॉ करेंगे मेन चीज वो है, यहाँ से पॉइंट देखने हैं हमारे पास, देखो अब इन वाले ब्रैकेट का यूज होगा, x प्लस के जो 2y है हमारे पास 8 से कैसा है, छोटा है, देखो 8 से छोटा है हमारे पास x प्लस के 2y, तो ग्राफ कहाँ होगा, देखो x प्लस के 2y छोटा है 8 से, तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ध्यान देना नीचे की तरफ तो ही होगा, झुकेगा, अगर छोटा है तो ध्यान देना, इसमें मैं लिख भी दे रहा हूँ अगर पॉइंट में, अगर छोटा है, छोटे का मतलब जैसे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में है, छोटा आता है, समीकरण अगर छोटी है हमारे पास, समीकरण एक्स वाई के मान जो एक्स वाई वाली समीकरण है, एक्स वाई समीकरण छोटी है, अगर लिखना है एक वाई वन, छोटी है, छोटी है, तो मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर, अगर बड़ा है तो क्या होगा, मूल बिंदु से बाहर, एक्स वाई
समीकरण बड़ी है, बड़ी है, बड़ी का मतलब अगर अगर कोष्टक इसकी मुंह इसकी तरफ को खुला होता, ठीक है, मुंह का, हाँ, तो बाहर होता, ठीक है। ये जो पॉइंट है हम फिर इन्हें इस तरह से लगाते हैं बाहर की तरफ, क्वेश्चन आएगा जब बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर छोटा है तो अंदर की तरफ, ये वाला इतना एरिया घेरेगी ये वाला लाइन, ठीक है। ये जो एरिया हमारे पास पूरा एक्स वाई समीकरण बड़ी है, तो क्या होगा हमारे पास, मूल बिंदु से बाहर, मूल बिंदु से बाहर, मेन चीज यही है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। देखो दोबारा समझ लो, एक्स प्लस के 2y हमारे पास छोटी है तो मूल बिंदु की तरफ, अंदर की तरफ। अगर बड़ी होती, बाई चांस ब्रैकेट इस तरह से होता, तो क्या होती है, ऊपर वाला एरिया घेरती इस तरह से, ठीक है। तब निकालने हैं हमें। यहाँ देखो छोटी है तो एक्स प्लस के 2y, ये वाला एरिया हमारे पास घेर लिया इसने, ठीक है। ये एरिया घेर लिया। अब देखो 3x प्लस के 2y कैसी है हमारे पास, छोटी है, किससे, 12 से। तो ये रहा इसका एरिया, ये हमारे पास ये रहा, इस वाला लाइन का एरिया। देखो इन्हें सही से बना दे रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। ग्रीन वाली का ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ, ये ग्रीन वाली का अंदर मूल बिंदु की ओर, और ये तो मूल बिंदु की, ये बताओ 3x प्लस के 2y 12 से छोटा, तो मूल बिंदु की ओर होएगा बाहर, मूल बिंदु की तरफ होएगा, क्योंकि छोटा है, ठीक है। हाँ, इसलिए मूल बिंदु की तरफ, बाहर की तरफ होगा। देखो ये छोटा है तो मूल बिंदु की तरफ होगा। अब देखो यहाँ देख लो, अब से मेन चीज काम ये है, यहाँ देख लो, ये होगा मूल बिंदु की तरफ, ये घिरागा ये वाला एरिया, पीले पीले से जो घिरा है। तो कॉमन, एक चीज बताओ, इसमें कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है दोनों का, ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये वाला देखो इतना, एक तो ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु, और एक ये वाला बिंदु, ठीक है। केवल ये 3 बिंदु ही हमें लेने हैं, और इन पर ही क्या करना, हमें चेक करना, एक ये वाला बिंदु, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो देखो कौन कौन से बिंदु होंगे, कोणीय बिंदु जो होंगे, कोणीय का मतलब कोने पर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मेन चीज ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। तो कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कौन कौन से हो गए, देखो कोणीय बिंदु हो गया हमारे पास, ये वाला कौन, कितना बिंदु है, 1 2 3 4, 0,4 है एक तो, ठीक है, कॉमा, ये वाला कौन सा, 2,3, कॉमा, इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4,0, 4,0, ये हो गया हमारे पास कोने बिंदु। अब जो ये कोने बिंदु आए हैं, कोने बिंदु आगे, कोने बिंदु से क्या ज्ञात करना, हमें मान ज्ञात करना, बस कोने बिंदु निकाल ले। छठा पॉइंट इसमें और लिख लेना, मान निकालना, फिर मान, अधिकतम या न्यूनतम। इसमें क्या पूछा, न्यूनतम। तो जिसमें सबसे छोटा आएगा ना इनमें मान रखने पर, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये, एक्स की ये, वाई की ये, एक्स की ये, वाई की ये, तो मान रखो जेड बराबर माइनस के 3x प्लस के 4y में मान रखने पर, ठीक है, में मान, मान रखने पर, मान रखने पर न्यूनतम मान पूछा आया। तो देखो हमारे पास 0,4 अगर हमने रखा, तो मान कितना आएगा हमारे पास, 0 हमने यहाँ रखी, एक्स की जगह 0, वाई की जगह कितना आएगा हमारे पास 16, ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ कितना आएगा, वैसे एक मान रखेंगे 2,3, 2 और 3 रखेंगे, कितना आएगा, 2 तिया 6 माइनस के 6 और 3 चौक 12, कितना आएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 चौक 12 प्लस के 6। अब देखो इसमें क्या रखना, 4,0, एक्स की जगह कितना रखना हमें, 4, और कितना आएगा इसका, हाँ, तो -12। तो इनमें सबसे छोटी बताओ कौन सी है हमारे पास, -12 है। तो न्यूनतम मान कितना होगा हमारे पास, 4,0 पर -12। अगर अधिकतम मान पूछता तो कितना आता हमारे पास, 16। आ गया समझ में? तो न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, किसी किसी क्वेश्चन में अधिकतम मान भी दे देगा, तो न्यूनतम मान हमारे पास कितना होगा, हमारे पास -12। और अधिकतम मान पूछता है तो कितना आता है हमारे पास, 16, ठीक है। आगे समझो में, न्यूनतम मान किस पर आया, 4,0 पर, तो ये पूछा न्यूनतम मान कितना आएगा हमारे पास, -12। आगे समझ में, 12.1 का, हाँ ठीक है, न्यूनतम मान जेड जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सादा सिंपल सा स्टेप है, और 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है कभी कभार, 5 का भी आता है, ठीक है, इससे छोटा कम नहीं आएगा। 3 4 स्टेप में बस, एक्स और वाई बराबर पहले 0 रखना है, दोनों समीकरण को हल करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। मेन चीज क्या हमारे पास, ये वाले बिंदु अगर छोटा है मूल बिंदु की ओर, अगर बड़ा है तो मूल बिंदु से बाहर होगा, ठीक है।
ये ध्यान देना है इसमें कोष्टक में। अगर देखो दोनों कोष्टक अगर बड़े होते हमारे पास तो बाहर की तरफ लिए जाते, तब ये वाले बिंदु निकालने पड़ते जहाँ जहाँ कॉमन एरिया है, ठीक है। ये वाले बाहर की तरफ अगर पूछता है तो कॉमन बिंदु ये वाले होते, ये वाले, ये वाले, तब ये वाले बिंदु पूछ जाते, ये और ये, ठीक है। बाहर की तरफ होता क्योंकि बाहर कॉमन होता ना। इस तरह से अगर अंदर है तो अंदर की तरफ इस तरह से लिया जाएगा हमारे पास। ये वाला एरिया घेरेगा ये वाला लाइन ना, क्योंकि छोटा है ये, और ये वाला लाइन। आ गया होगा समझ में। बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, उतारो।